मेरी ममता तुझे पुकारे कहाँ चले गए हो राम। बंटवारा 1947 मूवी से दोस्तों एक गाना यहाँ पे रिलीज हुआ है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आमिर खान साहब क्या कर रहे हैं। हर कंटेंट को, हर वीडियो कंटेंट को बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से भाई यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं। यार हर कंटेंट के पीछे एक हाइप क्रिएट करो सर। आपकी फिल्म, आपका कंटेंट इतना जबरदस्त है कि आप उसके ऊपर कई 2-3 दिन तक पोस्टर वगैरह करके एक हाइप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन भाई हमने 3 कंटेंट देख लिए, वीडियो कंटेंट, जो कि हाइप यहाँ पर आमिर खान साहब नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये बात तो एक अलग है, हम बात करते हैं इसके कंटेंट की कि एक्चुअली में क्या दिखाया गया है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई शबाना आजमी यहाँ पर भाई पूजा कर रही हैं और कहाँ चले गए हो राम, यानी कि मेरी ममता तुझे पुकारे कहाँ चले गए हो राम, ये गाना वो गा रही हैं। अब इस गाने में मतलब एक गाना भी कह सकते हो और ये एक तरीके से भाई एक कथा भी कह सकते हो। शबाना आजमी मैम यहाँ पे गाना मतलब कथा गा रही हैं और उनके ठीक पीछे यहाँ पर सनी पाजी, उनकी बेटी और प्रीति जिंटा मैम यहाँ पर जो है खड़ी हैं, जो कि उनको देख रही हैं काफी हैरत अंगेज नजरों से। मतलब उनके मन में एक ये है कि ये क्या हो रहा है, वो पहली बार देख रही हैं ऐसी चीजें। और वो मुस्लिम है और वो हिंदू को ऐसा करते हुए पहली बार देख भी रही हैं और समझ भी रही हैं और फील भी कर रही हैं कि शबाना आजमी मैम क्या गा रही हैं। मेरी ममता तुझे पुकारे कहाँ चले गए हो राम, यानी कि गाने के अंदर वो सारी चीजें रिवील हो रही हैं जो कि एक्चुअली में प्रीति जिंटा, सनी पाजी और वो बच्ची और जो और भी जो कैरेक्टर्स यानी कि वो औरतें खड़ी हैं वो जानना चाहती थी। तो शबाना आजमी इस कथा के जरिए उन सबको ये बात बता रही हैं। अब यहाँ पे वो इस गाने में रो भी रही हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। और वो आंसू क्यों है, देखो यहाँ पे असगर वजाहत साहब की जो लिखावट है उसके अकॉर्डिंग इनका जो बैकग्राउंड है, यानी कि शबाना आजमी मैम का जो कैरेक्टर है उसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि क्या हुआ था, कौन था, ये सब नहीं है। ये एक्चुअली में यहाँ पे ऐड किया गया क्योंकि जो नाटक है उस नाटक में ये सब चीजें नहीं है। और ये चीज बहुत बढ़िया हुई है क्योंकि देखो यहाँ पर उस चीज को दिखाने से ये होता है कि पब्लिक कनेक्ट हो जाती है, यानी कि पब्लिक फील करेगी। अब यहाँ पे शबाना आजमी के इस कैरेक्टर को अगर इन्होंने बैकग्राउंड दिखाया है इसका, तो कहीं ना कहीं पब्लिक यहाँ पर उनसे जुड़कर उस चीज को सोचेगी, फील करेगी और कहीं ना कहीं वो ये देखेगी कि ये हम ही हैं। शबाना आजमी हम यहाँ पर रो रही हैं और उस कथा में वो अपनी फैमिली को याद कर रही हैं। अब उस फैमिली में उनके बेटे भी हैं, उनकी बहू भी है, उनके पोते भी हैं और एक तरीके से बहुत ही खुशहाल फैमिली है। और कहीं ना कहीं ये दिवाली का एक सेटअप यहाँ पे इन लोगों ने लगाया है, जो कि उनकी जो हवेली है सजी हुई है, वो प्रॉपर तरीके से ये लोग दिवाली मना रहे हैं और बहुत ही खुशहाली है उस हवेली के अंदर, सभी खुश हैं। बहुत ही अच्छे वेल एजुकेटेड और वेल मतलब एक पैसे वाली यहाँ पर जो है पार्टी देखने को मिल रही है। अब देखो इतनी खुशहाल फैमिली अचानक से सब कुछ तहस नहस हो जाए, तो यहाँ पर देखो फील हो रहा है, मुझे इस गाने में फील हुआ कि हाँ, शबाना आजमी मैम ने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी है, एक तरफ वो भगवान के सामने कह रही हैं कि मेरी ममता तुझे पुकारे कहाँ चले गए हो राम, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को कह रही हैं कि कहाँ चले गए हो मेरी ममता, मतलब मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, तुम कहाँ चले गए हो। और यहाँ पर बंटवारा 1947 के विभाजन में वो सब, अब मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट वाली बताना चाहूंगा, किसी ने गौर भी नहीं की होगी। फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट एक मुस्लिम का है, यानी कि सनी पाजी एक मुस्लिम कैरेक्टर यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, पूरी फिल्म के अंदर मुझे नहीं लगता है जिस तरीके से ये एक जो सॉन्ग है जिसमें राम का नाम लिया गया है, एक एक मतलब एक मुस्लिम जो है पूरी सेटअप दिखाया गया है, उसके अंदर एक ऐसा सॉन्ग रखा गया है जो कि मैं कहना चाहूंगा कि एक हिंदू प्रथा के अकॉर्डिंग एक उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। मैं कहानी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मतलब समझे मेरी बात को, उसके अकॉर्डिंग काफी हैवी हो जाता है, वो काफी हैवी दिख रहा है। और यही चीज भाई आमिर खान ने बहुत अच्छे से करी है, बहुत अच्छे से। अब देखो जिस तरीके से यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान या हिंदू और मुस्लिम का यहाँ पे जो है मुद्दा उठाया जाता है, और यहाँ पर जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी पता चला था कि सनी पाजी पाकिस्तान जाएंगे और मुस्लिम का कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इस गाने के बाद में ना लोगों के जो माइंड है वो यहाँ पे चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे सनी पाजी की आंखों में आंसू हैं,
प्रीति जिंटा की आंखों में आंसू, उस बच्ची की आंखों में आंसू, और जितनी भी औरतें वहां खड़ी हैं उन सबकी आंखों में आंसू है। यानी कि वो फील कर रहे हैं शबाना मैम के उस कैरेक्टर से, वो फील कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये अपने बच्चों को याद कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखो वो ये भी देख रहे हैं कि भाई ये हमारी हवेली में इन्होंने अपनी भगवान की जो मूर्ति रखी हुई है और ये पूजा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और वो करने दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना देखो घर अब तो उनका है तो वो क्यों करने दे, और वो करने दे रहे हैं। और कहानी में इस चीज को देखो कितना ज्यादा ऊपर रखा है। बात आप समझना मेरी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू धर्म को इस फिल्म के अंदर ऊपर रखा है। शबाना आजमी एक हिंदू जो है ओल्ड कैरेक्टर यहाँ पे निभा रही है, और उस चीज को उस कैरेक्टर से यानी कि एक मुस्लिम कैरेक्टर से काफी ज्यादा ऊपर रखा है। मैं ये चीज आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, और यही चीज देखो फील कराएगी। भाई देखो सॉन्ग मुझे लाजवाब लगा, म्यूजिक सॉन्ग का मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा भाई। लग ही नहीं रहा था कि ये हम सॉन्ग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भाई मेरे सामने हो रहा, मैं फील कर रहा हूँ सच में। सनी बाजी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं फील कर रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से सेटअप रखा गया है ना पूरे गाने का, भाई सच बता रहा हूँ पब्लिक फील करेगी। और ये फिल्म भाई मैं कह रहा हूँ कि स्लो बर्न के हिसाब से ये फिल्म चलेगी, और डे वन की चाहे ये ओपनिंग इतनी बड़ी ना ले, लेकिन ये फिल्म सेकंड डे पे अपने डे वन से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आराम से करेगी। क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म के रिव्यूज आएंगे ना, आप देख लेना इस फिल्म के रिव्यूज कभी कोई गलत नहीं बोलेगा। क्योंकि राजकुमार संतोषी का मुझे वही सेटअप दिख रहा है, और राजकुमार संतोषी ने एक चीज तो कर दी, शबाना आजमी के कैरेक्टर का जो इन्होंने बैकग्राउंड दिखा के उसको जो फील कराया ना, वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। वरना भाई देखो शबाना आजमी का जो कैरेक्टर है ना, उसको आप फील नहीं कर पाते अगर ये सब चीजें वो नहीं दिखाते। तो ये सब चीजें दिखा के बहुत बढ़िया काम करा है, और बहुत ही वेल, मैं कहता हूँ कि बहुत ही माइंड वाला काम करा है। बाकी आपका क्या कहना है इस सॉन्ग को देखकर मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।